जय श्रीमन नारायण। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में श्याम वेद, यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ व भगवान में श्री नारायण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने हमें मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत बताया, हमने उसे ध्यान पूर्वक सुना। अब मैं आपसे पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व सुनना चाहता हूँ, इसकी विधि जानना चाहता हूँ, इसमें किन देवता की पूजा होती है वह जानना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताता हूँ। पौष मास कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी जगह सफलता प्राप्त होती है, उन्हें सभी जगह विजय की प्राप्ति होती है और इस एकादशी को श्री नारायण की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति सभी एकादशी का व्रत करते हैं वह भगवान कृष्ण को परम प्रिय है। अब मैं आपसे इस एकादशी का महत्व बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। चंपावती नगर में महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक बहुत बड़ा पापी, पर स्त्री और वैश्यागमन अनेकों प्रकार के कुकर्म में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव देवताओं, ब्राह्मणों व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब इस कुकर्म के बारे में राजा को पता चला तो अपने पुत्र को नगर से बाहर कर दिया। लुम्भक सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ। अतः उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह जंगल में रहता और रात्रि में अपने पिता के राज्य में आकर चोरी करता था, प्रजा को मारा करता था, अनेक प्रकार से दुख दिया करता था। राज्य के सिपाही उसे पकड़ते लेकिन राजा के भय से उसे छोड़ देते। उसी वन में एक अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग अति आदर से भगवान के समान उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुम्भक जाकर रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पौष मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि प्राप्त हो गई। अधिक ठंड के कारण लुम्भक के पैर हाथ जकड़ गए और वह मूर्छा को प्राप्त हो गया। प्रातःकाल सूर्योदय से उसकी मूर्छा टूटी। वह इतना कमजोर हो चुका था कि अपने भोजन के लिए कहीं भी नहीं जा सका। अतः वह वृक्ष के नीचे गिरे हुए फल को खाकर ही अपना गुजारा किया। अगले दिन द्वादशी तिथि प्राप्त हो गई। उसने अनजाने से एकादशी का व्रत किया तो भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसके लिए दिव्य घोड़े से सुसज्जित सोने, चांदी, हीरे, मोती से सजा हुआ एक रथ आया और आकाशवाणी हुई कि हे लुम्भक, तुमने अनजाने में ही एकादशी का व्रत किया, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, जिससे तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है। अतः इस रथ पर सवार होकर तुम अपने राज्य में जाओ और अपने कुटुंब सहित वहाँ अपना राज्यभार संभालो। लुम्भक अपने नगर जाता है, अपने पिता से माफ़ी मांगता है। उसके पिता मान जाते हैं और सारा राज्य अपने बड़े पुत्र लुम्भक को देकर वह वन में चले जाते हैं। लुम्भक अपने पुत्र, अपने पत्नी के साथ बहुत अच्छे से राज्य करने लगता है। जब लुम्भक भी वृद्धाश्रम को प्राप्त हो जाता है तो लुम्भक भी अपने पुत्र को वहाँ का राजा बनाकर वन में चला जाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके पाप लुम्भक के पाप के समान नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह इस पृथ्वी पर सिंह और पूंछ से रहित पशुओं के समान है। अतः सभी मनुष्य एकादशी व्रत अवश्य करें और इस एकादशी महात्म्य की कथा को अवश्य श्रवण करें। इसके श्रवण और पठन मात्र से ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जय श्रीमन नारायण।